गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपोजिट्स। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपोजिट्स के रूल पढ़ रहे थे हम, है ना? ठीक है, तो रूल नंबर 3 तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे रूल नंबर 4 से। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विथ रूल नंबर 4। Some opposite words are formed by adding miss before words। तो देखिए, कुछ वर्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं, कैसे फॉर्म किए जाते हैं अपोजिट्स में, उनके आगे मिस लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि यूज़। तो यूज़ का जब हम अपोजिट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मिस यूज़। ओके, फॉर्च्यून का हो जाएगा मिस फॉर्च्यून। ठीक है, अब चलते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, सम अपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म बाय एडिंग इर, इल और इम बिफोर वर्ड्स। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका अपोजिट फॉर्म करने के लिए हमें उनके आगे लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं? इर, इल और इम। ओके, कैसे लगाएंगे देखते हैं। रेगुलर का होगा इर्रेगुलर, ठीक है। लीगल का इलीगल, एंड लास्ट पॉसिबल का होगा इम्पॉसिबल। ठीक है, चले रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है बच्चों? सम अपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म बाय एडिंग लेस। कुछ अपोजिट वर्ड्स फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं उनके पीछे लेस लगा के। ठीक है, नॉट, हम आगे नहीं लगाएंगे, लेस लगाएंगे। किसके प्लेस पर? इन प्लेस ऑफ फुल। वर्ड्स में जहाँ फुल लिखा होगा उसे रिप्लेस करके हम लेस लगा देंगे इन द एंड ऑफ वर्ड्स। जैसे कि यूज़फुल, यूज़फुल होता है उपयोगी, ठीक है, काम आने वाला, और यूज़लेस होता है अनुपयोगी या जो काम नहीं आता है। तो यूज़फुल में हम क्या करेंगे? यूज़ तो वैसा का वैसा ही रहेगा एज इट इज़, और फुल को हम हटा कर लेस लगा देंगे। ओके, ठीक है। अब केयरफुल में भी एज इट इज़ सेम, केयरफुल का हो जाएगा केयरलेस। ओके, अब रूल नंबर 7। सम अपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म बाय रिप्लेसिंग अपोजिट प्रीफिक्स इन द वर्ड्स। देखिए कुछ वर्ड्स क्या किए जाते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जो शब्दों के आगे लगते हैं, ठीक है, वो होते हैं प्रीफिक्स। तो उनको रिप्लेस किया जाता है बाय हिज अपोजिट, बाय इट्स अपोजिट। लाइक देखिए एग्जाम्पल, जैसे है इनसाइड, ठीक है, तो इनसाइड में प्रीफिक्स क्या होगा? इन। ओके, तो इनका अपोजिट क्या होता है? इन मतलब होता है अंदर, तो अंदर का क्या होगा? बाहर। बाहर मीन्स होता है आउट। तो क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स का अपोजिट करना है हमें, तो इन का हो जाएगा आउट। ठीक है, तो इनसाइड मतलब अंदर और आउटसाइड मीन्स बाहर। ओके, ऐसे ही इनडोर। अब वापस देखिए, इसमें प्रीफिक्स है इन, तो इसको रिप्लेस करके इसका अपोजिट क्या आ जाएगा? आउट। तो इनडोर का अपोजिट क्या होगा? आउटडोर। इनडोर, आउटडोर। ठीक है, हमें बिल्कुल अपोजिट लिखने, विलोम लिखने उनके विपरीत। अब चलते हैं रूल नंबर 8 पर। Some words cannot be changed into opposite words by above rules and their opposite words are to remember। देखिए बच्चों, अब तक तो हम क्या कर रहे थे? आगे पीछे के चेंज कर रहे थे। जैसे कि हमने प्रीफिक्स कर दिया, उसके बाद हमने अपोजिट, आगे का प्रीफिक्स का अपोजिट चेंज कर दिया, किसी के आगे लेस लगा दिया, किसी के आगे फुल लगा दिया। बट अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अपोजिट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। सम वर्ड्स कैन नॉट बी चेंज इनटू अपोजिट वर्ड्स बाय अबव रूल्स। ऊपर के रूल्स के हिसाब से कुछ जो वर्ड्स हैं वो अपोजिट्स उनके चेंज नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं? एंड देयर अपोजिट वर्ड्स आर टू रिमेंबर। तो आपको उनके जो वर्ड्स हैं वो याद करने पड़ेंगे। रिमेंबर मीन्स याद करना, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल देखिए, गुड, तो है ना, अब इसके आगे कुछ नहीं लगेगा ना, तो फुल, लेस या ऐसा कुछ भी। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि गुड मीन्स होता है अच्छा, तो अच्छे का अपोजिट क्या होगा? बुरा, और गुड का क्या होगा?
बैड, ठीक है। अब देखिए कम, कम होता है आना, ठीक है, और गो इसका होगा जाना, तो इसका होगा गो। वीक, वीक होता है कमज़ोर, कमज़ोर का क्या होगा ताकतवर या स्ट्रॉन्ग। क्लोज बंद, और बंद का क्या होगा खुला यानी कि ओपन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, गुड, बैड, कम, गो, वीक, स्ट्रॉन्ग, क्लोज का ओपन। तो ये बच्चों अपोजिट्स भी आ सकते हैं, जैसे कि बैड आ जाएगा तो आपको गुड लिखना है, गो आएगा तो कम लिखना है, ठीक है। एक दूसरे के आपस में अपोजिट्स हैं। अब नीचे देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट अपोजिट्स। तो कुछ अपोजिट्स हैं जो दिए गए हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि देखिए अफ्रेड, अफ्रेड होता है डरा हुआ, तो इसके लिए क्या होगा, जो क्या होता है डरपोक, उसका क्या होगा ब्रेव, जो किसी से नहीं डरता, ठीक है। एम्प्टी, एम्प्टी होता है खाली, और एम्प्टी का क्या होगा भरा हुआ यानी कि फुल, ठीक है। स्मॉल, स्मॉल का क्या होगा, स्मॉल मीन्स होता है छोटा, तो स्मॉल छोटे का होगा बड़ा यानी कि बिग। ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला, तो काले का क्या होगा सफ़ेद, वाइट। अब देखिए डीप का क्या है शैलो, लास्ट का है फर्स्ट। तो ये आपको लर्न करने हैं ऐसे ही, ठीक है। आगे का हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज, तब तक आप जितना आज कराया है मैंने उसको रिवाइज़ करिए। और डर्टी का क्या है, डर्टी मीन्स होता है गंदा, और क्लीन साफ, ठीक है। मैनी होता है बहुत सारे, और फ्यू बहुत कम। तो बच्चों आप ये टेबल याद करिए और रूल्स भी, ठीक है। फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।